ना तो मेरे को मीटिंग के बारे में पता है कि कोई होनी सी कि वो रद्द हो गई है। हरीश रावत जी ने मेरे को बुलाया था और कुछ मेरे को उन्होंने कोई चीज़ बोली है कुछ करने के लिए, तो वो उनकी बात सुन के मैं यहाँ पर आया और कुछ नहीं। भैया पता नहीं कि सिद्धू साहब आला कमान से मिलने गए थे कि नहीं थे। मैंने मीडिया के माध्यम से मेरे को पता चला कि सिद्धू साहब गए थे और वो मिले कि नहीं मिले, और मेरे को ये भी नहीं पता कि सिद्धू साहब मिलने उनको गए थे, कोई और काम के लिए गए थे। इस बात की मेरे पास जब जानकारी नहीं है तो मैं उसकी पुष्टि कैसे कर सकता हूँ? यार मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, सच बता रहा हूँ आपको कि कोई मंत्री हट रहा है कि नहीं हट रहा, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और अगर ऐसी कोई जानकारी होगी सबसे पहले तो आपको पता चलेगी कि फलां बंदा हट रहा है, फलां नहीं हट रहा, लेकिन ऐसी कोई बातचीत अभी मेरे पास या मेरी नॉलेज में नहीं। अकेली बाइट नहीं होगी, सबकी इकट्ठे होगी। घर वाली एक परिवार में 3 बच्चे अगर हैं मेरे पास तो 2 मेरी घरवाली के साथ खड़े रहते हैं, एक मेरे साथ खड़ा, वहाँ भी गुटबाजी है। कल मैंने देखा कि मलूका साहब बहुत खफा थे अकाली दल की टिकट से जो उन्होंने अनाउंस किया। सबसे सीनियर आदमी है, हालांकि घर की पार्टी है। अगर कोई घर में अगर वहाँ सुखबीर को कोई बोलता है तो वो 2 मिनट के में उसका काम खराब कर देता है, क्योंकि वहाँ पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। आम आदमी पार्टी में रोजाना भगवंत मान ये कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री नहीं अनाउंस किया तो नई पार्टी बनाऊंगा। तो कांग्रेस में भी ऐसा चलता है। मेरे कहने का मतलब ये गुटबाजी और ये लड़ाई तो निरंतर चलती रहती है। मैं वही आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने अभी अपना कार्यकाल 10 साल हो गए हैं। नया फैसला, क्योंकि देश की प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे और मनमोहन सिंह जी को बनाने का काम सोनिया गांधी ने किया था। जब सोनिया जी की लोग कह रहे थे कि वो देश की प्रधानमंत्री बने, लेकिन सोनिया गांधी चाहते तो वो अपने परिवार के सदस्य राहुल जी को बना सकते थे, लेकिन 2 बार कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी जी ने, जबकि उनको कहा जा रहा था, उन्होंने कहा कि मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा और ये मेरे पास अधिकार नहीं है। जो तीसरी बार भी ये कांग्रेस का कल्चर है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बिफोर इलेक्शन ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जहां आफ्टर इलेक्शन वो तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। हो सकता है वो कहें कि राजा वड़िंग को मुख्यमंत्री बना दो भैया। मेरे कहने का मतलब सुनिए, ये किसी को कोई पता नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री हो। मैं कह रहा हूं कि मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं। अगर मैं अध्यक्ष रहकर और किस सिस्टम के करीब रहकर अगर मैं ये जान नहीं पाया कि कब अनाउंसमेंट होता है मुख्यमंत्री और कौन अनाउंस करता है, तो शायद मेरे को फिर सिस्टम के करीब जाने का कोई हक नहीं था। मैं ये कहता हूं, ना मेरे पास अधिकार है ना किसी और व्यक्ति के पास अधिकार है। मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा इसका अधिकार केवल श्रीमती सोनिया गांधी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है और राहुल गांधी जी। यार ना तो हमें मीटिंग में कोई न्योता था, ना कोई, सच कह रहा हूँ मैं, कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे को ये नहीं पता था कोई ऐसी मीटिंग होने वाली है बिफोर सेशन, नहीं पता। हो सकता है हजे मेरे ख्याल ਜਿਹੜਾ दोबारा सेशन आएगा, बजट सेशन आएगा ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਏ। गांधी जी ने कहा सी कि ना बिना सुने विश्वास करो, ना बिना वेखे विश्वास करो। तुसी अपने आप कह रहे हो, किसी व्यक्ति ने कहा कि असी मंत्रियों को बदलना है, किसे रावत साहब ने, मुख्यमंत्री पंजाब अमरिंदर सिंह ने, दिल्ली वाले ने, वो अपने आप ही है कि बदल की गल हो रही है। मेरा एक ही कहना है कि प्रोटोकॉल की उल्लंघना नहीं होनी चाहिए, प्रोटोकॉल तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। जिसका जो प्रोटोकॉल है उसको प्रोटोकॉल में रहकर बातचीत करनी चाहिए। जब प्रोटोकॉल टूटेगा तो नुकसान होगा। जनरल सैकटरी चंडीगढ़ होने कल उन्होंने मिलकर चर्चा करे आए ने, जरूरी तो नहीं हुण मैं MLA ते अगर मैं किसी कोई अहुदेदार है तो जनरल सैकटरी साहब इत्थे तो मैं किते जा नहीं सकता। मैं कल सारा दिन
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ नहीं है यार। वो 18 मुद्दे नवजोत सिंह सिद्धू जी के वो 18 मुद्दे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कोई काम दिया था जब दिल्ली वालों ने, तो मेरे को लगता है उसी पर चर्चाएं हो रही हैं। कुछ मुद्दों का हल हो गया है, कुछ का होना बाकी है। वो हाईकमांड उसके ऊपर मेरे को लगता है बिल्कुल नज़र बनाए हुए हैं और जल्दी ही उनका भी हल हो जाएगा। हर परिवार ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਲ ਦਾ 24000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਪਏ। ਆ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ।